परमेश्वर के प्रिय भक्तों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी को सादर नमस्कार। सारी दुनिया जानती है कि यीशु नासरी का इस पृथ्वी पर जन्म लेना एक ऐतिहासिक घटना है। आज सारी दुनिया इसी ईसा मसीह के नाम में मानव के इतिहास को संजोए हुए इसे बनाए रखने के लिए ईसा पूर्व और ईसा समय में बांटकर दो भागों में कर दिया ताकि इतिहास का निर्माण हो सके। इसलिए पवित्र बाइबल मीका की पुस्तक में ऐसा लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन बताता है 5वां अध्याय, और ऐसा लिखा है, हे बैतलहम एफ्राता, यद्यपि तू यहूदा के कुलों में बहुत छोटा है, फिर भी मेरे लिए तुझ में से एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएल पर प्रभुता करेगा। उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से है। प्रियो, यूं तो दुनिया भर के वैज्ञानिक सामूहिक रूप से इस बात की खोज करते रहते हैं कि मानव इस पृथ्वी पर कब से रह रहा है। अभी तक की खोजें बता रही थी कि 10 लाख सालों से इस पृथ्वी पर इंसान रहता चला आ रहा है, पर इस 21वीं सदी की वेरी हाई टेक्नोलॉजी ने ये खोज निकाला है कि छत्तीसगढ़ की पहाड़ियों में वैज्ञानिकों के एक बड़े दल ने दिन रात मेहनत किया और उन्होंने इस बात को खोज निकाला कि इस जमीन पर मानो 30 करोड़ सालों से रह रहा है। इसलिए इब्रानी भाषा में यहोवा का नाम एक ईसा भी है, यानी 30 करोड़ साल से पहले भी ईसा मौजूद था। पर हमने तो ईसा को ईसा पूर्व 7 से लेकर के और 4 तक ही जाना है। यीशु मसीह पैदा तो एशिया महाद्वीप में हुआ, पर यूरोप महाद्वीप के लोग जो बेहद तर्कशील होते हैं, उनमें से प्लिनी है, टैसिटस है, लूसियन है, जोसिफस, जो बेहद क्रांतिकारी इतिहासज्ञ हैं और बेहद तर्कशील हैं, उन्होंने ईसा मसीह को ऐतिहासिक पुरुष बताया हुआ है। ईसा का नाम भारत में आते आते ईसाई धर्म के संस्थापक के रूप में प्रस्तुत किया गया, परंतु मैं यह बात आपको बताना चाहता हूं कि ये पूरी तरीके से गलत है। सन 62 ईस्वी में रोम के अंताकिया में ईसा मसीह के चेलों को क्रिश्चियन यानी ईसाई कहा गया, और ये नाम सिर्फ इसलिए दिया गया कि उस समय में जो प्रभु यीशु मसीह के शिष्य थे, चेले थे, उनको खिल्ली उड़ाने के लिए, उनको बदनाम करने के लिए उन्हें क्रिश्चियन कहा जाने लगा। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसका व्यापक असर पड़ा। इतना ज्यादा असर हुआ कि वहां का यूनानी समाज प्रभु यीशु मसीह को तेजी से ग्रहण करने लगा और ये ईसाई धर्म ही बन गया। यूरोप हमेशा से चिंतनशील और तर्कशील रहा है। उनके सामने एक बड़ा सवाल पैदा हुआ कि आखिर ईसा मसीह कौन है। इतनी तेजी से लोग अपने धर्म को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह को आखिर क्यों ग्रहण कर रहे हैं, अपने आप को आखिर क्यों ईसाई कहला रहे हैं, आखिर ये ईसा मसीह है कौन। आइए जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। भारत के हर मन में ये झूठी शिक्षा
कि ईसा मसीह ने ईसाई धर्म की स्थापना कर दी, बाल मन से ही स्कूलों में पूरी तरह बैठा दी जाती है। और बच्चे ही कहने लगते हैं कि ईसाई धर्म की स्थापना ईसा मसीह ने की है। परंतु मैंने आपको बताया ये पूरी तरह गलत है। परंतु आइए थोड़ा सा धर्म की परिभाषाओं को भी जानने की कोशिश करें, जिनमें से संत एलिस है, संत ऑगस्टीन है, संत हेमरोज है, विलियम ब्लैक है, ल्यूबा है, इग्नासियस है, मैक्स मूलर है, पास्कल है और बहुत सारे विद्वान। यहां तक कि ऋग्वेद में भी धर्म की परिभाषा पाई जाती है। पर श्रुति में एक परिभाषा आई हुई है और वहां लिखा हुआ है, धारणा धर्म में त्याहु तस्मात् धारयते प्रजा। जिसको प्रजा धारण करे उसका नाम धर्म है। यानी किसान जब खेती करता है तो ये उसका धर्म है, डॉक्टर जब इलाज करता है उसका नाम धर्म है, शिक्षक जब शिक्षा दे रहा होता है उसका नाम धर्म है, आदि आदि। प्रिय संतो, आखिर ईसा मसीह है कौन जिसे पृथ्वी के सातों महाद्वीप में ऐसी धारा बहा दी कि पूरा मानव समाज ही उस धारा में बहने लगा और आज दुनिया का इन 2023 वर्षों में सबसे बड़ा धर्म ईसाई धर्म बन गया। जबकि प्रभु यीशु मसीह ने किसी भी धर्म की स्थापना नहीं की। लेकिन मजाक जो क्रिश्चियन के साथ में यहूदियों ने किया, आप ताज्जुब करेंगे, ये क्रिश्चियन नाम यूनानियों ने नहीं दिया, ये क्रिश्चियन नाम यहूदियों ने ही दिया, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर नाराजगी थी तो यहूदी समाज को थी और यहूदी ही भारी तादाद में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने लगे और बड़े बड़े विद्वान और बड़े बड़े राष्ट्र बिल्कुल चिंतित होने लगे और आज 2023 ईस्वी तक दुनिया का सबसे बड़ा धर्म ईसाई धर्म बन गया। ये एक ऐसा नाम है जो सिर्फ यहूदी धर्म में, मुस्लिम धर्म में, ईसाई धर्म में ही नहीं बल्कि हिंदू धर्म में, सिख धर्म में भी पाया जाता है। यहां तक कि संत कबीर दास ने ईसा मसीह की महिमा गाई है। तो आखिर कौन है ये नाम, कौन है ये ईसा मसीह, हम में से धीरे धीरे जानने की कोशिश करेंगे। मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर आपके ज्ञान चक्षुओं को खोले और आप पर परमेश्वर के प्रेम की वर्षा होने लग जाए। आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हम आपसे इजाजत चाहते हैं और हम जानते अगले एपिसोड में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कारण है कि सारी दुनिया प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लगी है। परमेश्वर आप सबको आशीष प्रदान करे। दिन का प्रारंभ प्रेम से करें और अंत भी। जय हिंद।